हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल चैनल द सोशल मैन पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है 2024 जनरल इलेक्शन ख़त्म हो चुका और उसके रिजल्ट 4 जून को आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये इलेक्शन इतना इजी नहीं है जितना लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं और जितना चीज़ों को दिखाया जा रहा है। यह इलेक्शन जो सत्ता में है बीजेपी ने अलग मुद्दों पर लड़ा और विपक्ष अलग मुद्दों पे इंटैक्ट था। और इस इलेक्शन का जो मुद्दे थे वो इंटैक्ट थे, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एंड संविधान बचाने की लड़ाई। और ये रिजल्ट में पूरा क्लियर दिख रहा है क्योंकि बीजेपी और एनडीए, आप बीजेपी बोलेंगे क्योंकि एनडीए तो कभी बीजेपी ने बोला नहीं पिछले 10 सालों में, क्योंकि उनके 2 बार के शासन में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन इस बार जनता ने क्लियर मैंडेट नहीं दिया है, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप विकास पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहेगा। जैसा कि आपको पता है बीजेपी को 240 सीट आए हैं और बहुमत से 32 सीट से पीछे रह गई है बीजेपी। जबकि ये इलेक्शन, ये पूरा कैंपेन लड़ा गया था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार का मतलब है कि बीजेपी श्योर थी कि मेरे को 300 सीट आएंगे, जो कि मीडिया एजेंसीज और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर बोल रहे थे, जबकि ऐसा होना नहीं था, सबको पता था। तो बीजेपी 240 सीटें ले पाई, जो कि बहुमत से 32 सीट दूर है। और किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस ऐसा रहेगा। इंडिया गठबंधन 234 सीट लाकर साबित कर दिया है कि विपक्ष कभी खत्म नहीं हो सकता। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 100% बढ़ा है, 52 से कांग्रेस 99 अप्रॉक्स 100 सीट्स इस जनरल इलेक्शन में पाई है। कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ राज्यों में काफ़ी अच्छा रहा है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जैसा बीजेपी और मोदी सरकार बोलते आ रही थी कि एक विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। इस गरीब देश में, इंडिया एक गरीब देश है जहाँ पे प्रतिदिन 100 रुपये से कम कमाने वाले लोग भी हैं। आप विपक्ष को ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ के मुद्दे जो बेसिक नीड्स है उस पर आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, काश बीजेपी जाग जाए। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि पहली बार जब संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें फिर से नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया, जिसमें नरेंद्र मोदी की स्पीच में अनेकों बार एनडीए की सरकार सुनाई दी, जो कि 10 सालों से उन्होंने एनडीए की कभी इज्जत नहीं की, कभी एनडीए के बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इस बार स्पीच में हमेशा वो एनडीए की सरकार बोलते रहे, क्योंकि ये सरकार 2 तराजू पर टिकी हुई है। एक तरफ हैं तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ हैं जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। और ये दोनों लीडर जो हैं हमारे देश के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत परिपक्व हैं राजनीति में, और दोनों का एजेंडा अप्रॉक्स सेम है, जो कि बीजेपी के एजेंडे से मैच नहीं करता है। बीजेपी या मोदी मुस्लिम विरोधी कमेंट करते हैं, जो कि उनके 2024 के कैंपेन में पता भी चलता है। लेकिन नायडू ने अपने मैनिफेस्टो में मुस्लिम को 4% आरक्षण देने की बात कही है विधानसभा इलेक्शन में, और नीतीश भी वैसे ही अपने वोटर्स को साधने का कोशिश करते हैं, और उनका वोट बैंक भी अच्छा है, हर कम्युनिटी में अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विचारधारा का मेल कब तक चलेगा मेरे को नहीं समझता है, क्योंकि मोदी ने कभी भी अलायंस में सरकार नहीं चलाई है, और वो भी देश के 2 बड़े लीडर
और नीतीश कुमार को तो आपको जानते हैं कितनी बार फ्लिप फ्लॉप हुए हैं। तो अगर उनके डिमांड पूरा नहीं हुआ, दोनों लीडर्स का डिमांड पूरा नहीं हुआ, तो ये सरकार चलाना इतने ईजी नहीं होगा बीजेपी के लिए। तो अच्छा लगा सुन के कि मोदी ने अपने स्पीच में एनडीए का नाम बार बार लिया। और दूसरी बात ये है कि ये अच्छा है बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए, दोनों का सेम मोटिव है, दोनों स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। बिहार एक गरीब राज्य है जो कि विशेष राज्य का दर्जा बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, और ये अच्छा मौका है नीतीश कुमार के पास, क्योंकि एक साल में 2025 में बिहार विधानसभा इलेक्शन भी होने वाला है। देखते हैं, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री शपथ लेंगे। खबर सुनने में आ रहा है कि 2-3 मिनिस्टर बनेंगे जेडीयू से और टीडीपी से भी। तो देखते हैं किसको क्या मंत्री पद मिलता है कल के दिन। बट ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें विपक्ष बहुत स्ट्रांग हुआ है। कुछ भी इजी नहीं होगा इस बार बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए 3.0 में, तीसरे टर्म में। ये हमारा लोकतंत्र दर्शाता है कि आप डिक्टेटर नहीं बन सकते हैं, आप वन वे में सरकार नहीं चला सकते हैं। आपको सर्वसम्मति से, और आप देश के हार्मोनी को बिगाड़ कर आप देश में राज या रूल नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी यही हमारे इंडिया की ताकत है, जो कि इतने सालों से देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है और मजबूत लोकतंत्र रहा है। विपक्ष स्ट्रांग है, विपक्ष हर चीज़ों पे सरकार में बैठे लोगों को रोकेगा, और आशा करता हूँ एक समावेशी विचारधारा से सरकार चलेगी और सब लोगों के बारे में सोचा जाएगा, ना कि एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट्स के बारे में। तो बहुत अच्छा रहा जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये इलेक्शन, ये रिज़ल्ट, ये चीज़ें। अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो बस यही कहना था आप लोगों से। आशा करता हूँ आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड विथ माय यूट्यूब चैनल। बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।